आज हम लोग बेसिकली ना 8 एसएससी मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए हमें दो दो ही फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर हम लोग सारा खेल खेलेंगे। मतलब ताकि आप उसी को बस वैल्यू चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। तो विल स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट है व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट होता क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। मतलब ओके, प्रॉफिट होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तभी प्रॉफिट होता है। राइट। लॉस के केस में उल्टा होता है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ खरीदा है लेकिन बेचा लेस प्राइस पे, दैट विल केस ऑफ लॉस। सो दैट विल सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूले के बेस पे परसेंटेज प्रॉफिट होता है। परसेंटेज प्रॉफिट यानी क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट। इसी को दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। राइट। सेम लॉजिक से परसेंटेज लॉस का भी वही फॉर्मूला आता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। याद रखिएगा कोई भी फॉर्मूला हो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस विच बेस प्राइस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आपका जो भी चेंज होगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर पर है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसी के हिसाब से वैल्यू आपको एंटर करना है आपके फॉर्मूला में। पहले आपको देखना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। उसके बेस पे आपका बस फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे कि फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन सीपी 400 दिया है और एसपी 468 है, 400 है, एसपी दिया 468 है। आप देख के पता चलता है कि एसपी बड़ा है सीपी से, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट है। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। और मैंने पहले ही बताया था सीपी हमेशा डिनोमिनेटर पर होता है, तो डालिए इसमें वैल्यू 468 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100 कितने, 68 अपॉन 400 इंटू 100। ये डबल जीरो को डबल जीरो का, इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपको जो भी आंसर आएगा। जैसे 4 वन जब 4, 2 बचा 7, आंसर कितना है 17%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 17%। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए कॉस्ट प्राइस दिया उन्होंने 13,700, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उन्होंने 12,104। इसका मुझे समझ में आ रहा है आपका जो एसपी है वो स्लाइस कम, उसकी वैल्यू कम है, तो इसीलिए यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो मुझे परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला यूज करना है कि जो आएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो आएगा ये 13600 माइनस 12,104 अपॉन 13600 इंटू 100। ये डबल जीरो का ये डबल जीरो का है, इनका कैलकुलेशन कर दीजिए। हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। 13600 माइनस 12,104 कितने, 1496 डिवाइड बाय 136 डिवाइड बाय 136 कितना है 11%। सो मुझे 11% का लॉस हुआ इस केस में, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग बोला है तो एसपी लिखा है उन्होंने,
कितना है 1636.25। डीलर गेन, गेन बोला है मतलब गेन कोई दूसरा वर्ड होता है, प्रॉफिट होता है। कितना है 96.25। उन्होंने पूछा है भाई फाइंड गेन परसेंट, गेन परसेंट है परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, अपना वही फॉर्मूला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है अपना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का कितना दिया है 96.25, एसपी कितना है 1636.25 माइनस सीपी कितना है मुझे निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिया एसपी दिया। अभी ये माइनस इधर का प्लस होगा तो क्या आएगा 96.25 प्लस एक्स इक्वल टू 1636.25। अब ये प्लस इधर का माइनस होगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 1636.25 माइनस 96.25। देखते हैं 1636.25 माइनस 96.25 कितना है 1540 आया, तो x की विल बी 1540 आया। अभी हमें इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं, जब इसको थोड़ा ना लिखने के लिए बेटर रहेगा। ठीक है छोड़ो, ये मेरे को कितना है x की वैल्यू कितना है 1540 आया। इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी यहाँ पे याद रखिएगा 1540 आ गया है, तो सेम लॉजिक हम लोग वापस से साले थे, लेकिन याद रखिए मेरा सीपी कितना है 1540 आया। मेरा सीपी आया था 1540, एसपी दिया हुआ था उन्होंने क्वेश्चन किया थे 1636.25 और प्रॉफिट दिया हुआ था 96.25। बराबर उन्होंने पूछा था गेन परसेंटेज, परसेंटेज पी इक्वल टू प्रॉफिट म्हणजे एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। एस पी कितना है 1636.25 माइनस 1540 अपॉन सी पी कितना है 1540 इंटू 100। जैसे मैं बताया था यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है 96.25 आएगा अपॉन 1540 इंटू 100। देखो इस जीरो का ये जीरो गया, यहाँ पे इसका यूज करता, ये जीरो का ये जीरो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं देखो ये पॉइंट इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपको ये दिखेगा ऐसा 962.5 डिवाइड बाय 154 आएगा। अब ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते, सो ये दिखेगा ऐसा आपको देखो 9625 अपॉन 1540। देखो मैंने यहाँ से 10 पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक डिजिट आ गया और यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, तो हमें बस इसको हमें डिवाइड करना है 9625 डिवाइड 154.0, 9625 डिवाइड बाय 1540 कितना आता है 6.25% है, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ 6.25%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग बोला है तो उन्होंने एसपी बोला है, एसपी कितना है 770 बराबर है, ऑकर्स लॉस दिया है उन्होंने 1110, तो हमें इसका सीपी निकालना पड़ेगा पहले, इसको हम लोग एक्स मानते हैं, तो लॉस का फॉर्मूला का लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है 110, सीपी कितना है एक्स है, एसपी कितना है 770 है, तो ये माइनस आकर इधर आकर प्लस होगा 110 प्लस 770 इक्वल टू एक्स कितना आएगा
880 इक्वल टू एक्स है, तो दिस इज माई CP, बराबर है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से उसको क्या हो, लॉस है, तो हम लोग परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, SP की जगह CP लिखना है, क्योंकि CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100 क्या है, CP की वैल्यू कितना है, CP की वैल्यू है, CP की वैल्यू 880 हुआ है। एक सेकंड है, देखो CP की वैल्यू कितना है, 880 है। SP की वैल्यू कितना है, 7, गलती किया गया मैंने, एक सेकंड है, बरा CP की वैल्यू 880 है, SP की वैल्यू 770 है, अपॉन CP की वैल्यू 880 इंटू 100 कितना है, 1110 अपॉन 880 इंटू 100, ये जीरो को ये जीरो है, बराबर। इसका कैलकुलेशन कीजिए, देखो आप, मुझे पता है 11 के टेबल है, 11 10 जा 11 8 जा, तो 100 आया, 100 डिवाइडेड बाय 8, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, देखते 100 डिवाइडेड बाय 12 कितना, 8.33% आया, माय मिस्टेक, मैंने गलती किया, 100 डिवाइडेड बाय 8 12.5 आया, मेरा आंसर कितना है, 12.5। तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rashida bought a 25 eggs at a rate of 48 per dozen. Okay, देखो उसने कितने एग्स लाए हैं, 25 डजन लाया, लेकिन हर एक डजन का प्राइस कितना है, 48 है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, उन्होंने एक डजन का दिया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्वियस एक डजन का 48 है, 25 डजन का कितना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट वुड बिकम 1200, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे कितना दिया, 25 डजन में कितने अंडे थे, सो नंबर ऑफ एग्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ एग्स कितने आते हैं, देखो एक डजन में 12 आता है, ऐसे उसने 25 खरीदे हैं, तो कितना है, 300 एग्स की प्राइस कितना है, 1200 रुपये, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप लॉजिकली देखा जाए तो एक एग की प्राइस आएगा क्या, आपको 4 रुपये देगा पर एग्स, प्राइस कितना होगा, हम लोग क्या करते हैं, वो 1200 डिवाइड बाई 300 करते हैं, बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, 4 रुपये आएगा, राइट। तो इतना आ गया, 30 एग्स वेयर ब्रोकन इन ट्रांजिशन, ओके, तो इसमें से 30 निकल गए, देखो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 30 एग क्या हुए, ब्रोकन हुए, 30 एग ब्रोकन हुए, तो नंबर ऑफ एग्स कितने बेचे, तो कितने बेच पाएगा, 300 माइनस 30 कितना आएगा, 270 पे, बराबर है, एंड सोल्ड देम एट 5 रुपीज, ओके। अभी ये जो 270 एग्स है उसने 5 रुपीज में किया, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका कॉस्ट प्राइस तो मुझे 1200 मिल गया। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हमें SP निकालने के लिए काम किया, तो SP से मुझे इतना पता चला कि भाई हर एक का प्राइस है 4 रुपये, तो उसमें 30 खराब हुए तो 270 बचा। अभी ये 270 एग्स उसने 5 रुपये के इस पे बेचा, तो उसका जो SP होगा तो कितना आएगा, 270 एग्स को उसने 5 रुपये के हिसाब से बेचा, तो 270 इंटू 5 इक्वल टू 1350, राइट। तो ये मेरा SP आया, ओके। देन इसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है अपना, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रॉफिट हुआ, तो कितना है, 1350 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100 कितना, 150 अपॉन 1200
ये जीरो गया। इसका कैलकुलेशन कितना आता है देखिए, 150 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, कितना आता है, उसको कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 12.5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। ओके, अभी एक वाला किया, अभी ये करते हैं। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 20,000 एंड 1400 स्पेंड ऑन रिपेयर। ओके, अभी आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताएगा, मतलब मान लो अगर आपको कोई बुक लेना है, 100 रुपये की या 200 रुपये की एक बुक है, आपको उसको लेने के लिए कहीं मार्केट में जाना हो, मुझे पुणे में या कहाँ पे जाना है, उसके लिए आपको 100 रुपये खर्चा है। तो एक्चुअल में अगर लगता है हमें वो 100 रुपये की बुक है, लेकिन हमें खर्चा कितना आया उसके ऊपर, 100 रुपये, तब वो मिली कितनी को, 200 रुपीज़ को मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम लॉजिक से यहाँ पे चलना है। उसने एक आर्टिकल खरीदा 20,000 में, लेकिन उसको घर पे लाने के लिए उसको और 1,400 रुपये, 1,400 रुपये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़े ना, वो भी याद रखना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21,400 में उसको वो प्राइस मिला, जो भी उसने आर्टिकल खरीदा, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और सोचिए, रिपेयर में किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जगह रिपेयर किया। इफ सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट उसने कितना किया, 20% लिखा है। तो दे वर आस्किंग कि भाई इसका एसपी कितना है, ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो वही लॉजिक, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है मुझे नहीं पता, इसको मैं एक्स मानता। सीपी कितना है 21,400, यहाँ पे भी सीपी 21,400 इंटू में क्या करता हूँ 100 करता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट उसने कितना दिया है 20 दिया। देखिए इंपॉर्टेंट, अभी कटिंग करते हैं। यहाँ पे ये जीरो का जीरो गया, ये जीरो का ये जीरो गया। राइट, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 है, इसको थोड़ी देर हम लोग इस वे से ट्राई करते हैं। देखो ए अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन ई करते हैं। राइट, देखो सेम लॉजिक से, बस मैंने नंबर कैसे किया। यहाँ पे कैसे कर, देखो इस पूरे डिनोमिनेटर का पूरे नंबर का डिनोमिनेटर ई है, इसके पूरे नंबर का डिनोमिनेटर बी है, तो हम लोग इसमें केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सेम लॉजिक यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 214 इंटू 20 इक्वल टू, इन दोनों का मैंने किया, अभी इन दोनों का करो, तो यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 21400, तो कितना आएगा, ये 8 आया, ये 2 आया, ये 4 आया, और यहाँ पे 0 लिखा। तो सेम एक्स माइनस 21400, देखो ये माइनस की जगह प्लस होगा, तो देखते क्या आएगा, 21400 प्लस 4280, कितना आना चाहिए वो, 25680। अगर वो प्रोडक्ट 25680 को बेचेगा, तब जाके उसको 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 हम लोगों ने किया, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो, शॉपकीपर बाइज अ 200 फैन, 1200 पर फैन, ही स्पेंड 30 रुपीज पर फैन लिखा। देखो हर फैन के ऊपर उसने 30 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन किया। देखो 200 फैन है, उसको 1200 को मिला, एक्चुअली कॉस्ट कितना है उसको, तो लॉजिकल अगर देखा जाए उसको पर फैन कितनों को मिला, ये 1200 प्लस 30 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन, सो उसको मिला 1230, सो दैट विल कॉस्ट प्राइस 1230, बरोबर। ही ऑल्सो स्पेंड 400 रुपीज 4000 ऑन एडवर्टाइजिंग। ओके, 4000 रुपीज ऑन, अभी एडवर्टाइजिंग वो हर फैन की नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पूरे फैन की करेगा, मतलब सब फैन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, पहले तो मुझे इतना पता चला कि उसको हर फैन की प्राइस कितना है 1230, उसको टोटल फैन कितने मिले, उसको 1216, राइट। तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या करना पड़ेगा, उसको 1230 इंटू कितना निकलना पड़ेगा, 200 फैन। लेकिन लॉजिकली ये भी सोचिए कि उसने मार्केटिंग किया, उसके लिए उसने 4000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड किया, तब जाके उसका सेल होना चालू हो जाएगा, राइट।
तो उसको इनको कैलकुलेशन करा। क्यों? देखो 12 से उसकी प्राइस थी, 30 रुपये ट्रांसपोर्टेशन था, तो उसको एक फैन की प्राइस करना 1230 लेंगे। ऐसे उसने 200 फैन लिए, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई 200 किया। लेकिन उसने बस खरीदी वो किया, लेकिन मार्केटिंग के लिए पैसे ऐड करना पड़ेगा, उसके जेब से डाले ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, 1230 इंटू 200 बराबर है, प्लस उसको कितना मिला ट्रांसपोर्टेशन का, 4000 रुपये, सॉरी मार्केटिंग पे, तो 2,50,000 रुपये इसका कॉस्ट वाइज हुआ। राइट, नाउ वी विल थिंक अबाउट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना रखा है उसने, देखो सेलिंग प्राइस कितने के दिया, 1350 पर पीस का, 1350। ऐसे कितने फैन बेचे उसने, 200, तो कितना आएगा देखते हैं, 1350 इंटू 200 कितना है, 2,70,000, 2,70,000। राइट, तो हमें एसपी पता है, सीपी पता है, तो इतना मुझे पता चल रहा है कि एसपी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है मुझे, 2,70,000। सीपी कितना है, 2,50,000 अपॉन सीपी कितना है, 2,50,000 इंटू 100। तो इतना क्या आएगा, ये 20,000 आएगा अपॉन 2,50,000 इंटू 100। अब इसका कटिंग करता है, देखिए ये 20,000 याद रखिए, क्योंकि 2,000, तो जीरो जीरो, दो जीरो को ये दो जीरो गया, फिर ये दो जीरो को ये दो जीरो गया, तो दिख रहा कैसे आपको, 200 डिवाइड बाय 25 बराबर है। तो देखो कितना आएगा ये, इसको 8% प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट हो, 8% प्रॉफिट हो। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना किया, 6 किया, अभी 7 करते हैं। देखिए क्या लिखा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इज सेलिंग प्राइस। ओके, मान लो सेलिंग प्राइस, अगर देखो अगर उसका सेलिंग प्राइस हम लोग 100 रुपये मानते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए 100 रुपये मानते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज यानी क्या होता है, हमेशा इक्वल टू होता है, इज यानी क्या होता है, इक्वल टू 90%, देखिए ऑफ सेलिंग प्राइस लिखा है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो 90% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 90/100 लिखते हैं। ऑफ यानी मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने कितना माना है, 100 रुपीज माना है, बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, देखिए कटिंग करते इसका, जीरो जीरो, तो बचा कितना कॉस्ट प्राइस, 90 रुपये। तो जो भी क्वेश्चन है उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज माना है, तो उसका 90% कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या आएगा अपना, सीपीआई एसपीआई हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट में डाल देते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है, 100 है, सीपी कितना है, 90 है, अपॉन सीपी कितना है, 90 है, इंटू 100। इसका वापस से कटिंग करते हैं, ये जीरो को ये जीरो गया, राइट, 100 में से 90 गया, तो कितना बचा, 10 बचा, और ये जीरो है ऑलरेडी, तो इसका कितना आएगा, 100 आएगा अपॉन 9। 100/9 कितना आएगा, दैट विल बी आंसर 100/9 कितना है, उसको 11.11% प्रॉफिट हुआ, 11.11% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 2 मिनट रुकिए जरा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, नाउ वी विल थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सुरेश ब्रॉट अप पेंट्स एट अ रेट ऑफ 4 for 35। ओके, उसने क्या किया, ब्रॉट लिखा है मतलब कॉस्ट प्राइस दिया, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं दिया, उसके बारे में क्या बोला उसने, 4 पेन 4 पेन उसने कितने में खरीदा है,
35 में खरीदा, ओके, एंड सोल्ड डेम, सोल्ड किया है उसने 5 पेन्स एट 58। ना अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा, अरे ये 4 पेन है और ये 5 पेन, ऐसा क्या है? तो उस केस में क्या है पता है कि उन्होंने थोड़ा अलग वे से दिया। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेन ढूंढना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पेन कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में लॉजिक करते हैं। नंबर ऑफ पेन, ये 4 पेन के बारे में बता रहा है, ये 5 पेन के बारे में बता रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 4 एंड 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20। तो हमें क्या करना है, बेस लाइन 20 पकड़ना है। तो हम इसके बेसिस पे हमें हर एक पेन की प्राइस पड़ेगी। तो 20 पेन्स के बारे में सोचना है। देखो 4 पेन की प्राइस अगर 35 है तो एक पेन की प्राइस कितना होता है, हम हमेशा कैसे करते हैं, जैसे मान लो 100 पेन की देखो 10 पेन की प्राइस अगर 100 रुपये है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा, 10 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं, उस 100 को 10 से डिवाइड करते हैं। सेम लॉजिक, अगर 4 पेन की प्राइस 35 है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा, 35/4। हमें ऐसे कितने पेन चाहिए, 20 चाहिए। क्यों, मैंने बताया था अगर ये नंबर अलग अलग है तो हमें पहले क्या कहा था, बेस लाइन सेम करना पड़ता है। इसको कितना करना पड़ेगा फिर, 20। तो 4 1 4, 4 5 कितना हुआ, 35 इंटू 5 करते हैं, 35 इंटू 5 कितना, 175। इसका मतलब क्या है, 175। मुझे इनडायरेक्टली ये बताना है कि भाई 20 पेन्स की कॉस्ट प्राइस कितना है, 175। दिस विल सीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पड़ेगा। देखो कैसे मैं वापस से बताऊँ, देखो 4 पेन की प्राइस कितना है, 35 रुपये। 5 पेन की प्राइस कितना है, 58 है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये अलग अलग नंबर है, तो हमें पहले इसको सम करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, वो मुझे क्या है, 20 आया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक पेन की प्राइस निकाला, एक पेन की प्राइस कितना है, 35/4। उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से किया। क्यों, उससे मुझे क्या पता चलेगा, 20 पेन की प्राइस कितना है, तो आएगा 175। सेम लॉजिक से सेम इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसके लिए करते हैं। अगर 5 पेन की प्राइस 58 है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा, 58/5। ऐसे हमें कितने पेन चाहिए, 20। तो इसको आएगा 4, तो 58 इंटू 4 कीजिए, 232 आएगा, राइट। तो इसको मैं ऑफिस से एक बार सॉल्व करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा आता है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, कौन, ये सुरेश है। सुरेश ने क्या किया, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया है कि उसने 4 पेन खरीदे हैं एट कितने लिखा, 35। ये हुआ उसका सीपी के बारे में, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सेम लॉजिक उसने उसको सेल किया, कितने किया, 5 पेन्स एट 58, बराबर है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो नंबर है, देखिए यहाँ पे 4 पेन के बारे में बताया, यहाँ पे 5 पेन के बारे में, नंबर अलग अलग है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, हमें इस केस में एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना है, दोनों के कंबाइन करते हैं, तो दोनों का कंबाइन कितना है, एलसीएम कितना आता है, 4 इंटू 5 कितना है, 20 है। अभी हमें क्या करना है, 20 के बारे में, 20 पेन्स के बारे में ढूंढना है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है 20 पेन के पूछेंगे, वही उसने 20 पेन्स को सेल किया, तब जाके हमारा काम बन जाएगा। तो देखो 4 पेन की प्राइस अगर 35 है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा, 35/4। जैसे कि मान लो कि अगर 10 पेन है, जैसे इमेजिन करें 10 पेन्स है, उसकी प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, और मैंने आपको पूछा भाई एक पेन की प्राइस कितना है, तो आप क्या करोगे, उसका 100/10 करोगे, राइट। नंबर ऑफ प्राइस को नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करोगे। तो सेम लॉजिक हम लोग इसको करेंगे। तो उसी लॉजिक से, उसी इम्प्लीमेंटेशन से, अगर 4 पेन की प्राइस अगर 35 है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा, 35/4। उसको हमें कितने पेन के बारे में ढूंढना है, 20। तो मैंने 20 ढूंढा, तो इसका कैलकुलेशन 5 आया, इसका है 175। इसका मतलब मुझे ये बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स कितने हैं, 175
5 है। सेम लॉजिक से अगर 5 पेन की प्राइस 58 है तो एक पेन की प्राइस कितना होगा? ऐसा हमें कितने पेन के बारे में ढूंढना है? 20। ये कितना आएगा? 5 4 होगा, तो 58 इंटू 4 कीजिए, 58 इंटू 4 232 है। तो इसलिए मुझे ये बताना है भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स 232। देखो वही मुझे आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ काउंट है पेन का, बुक का, ये जो 20 है दैट शुड बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी आपको पता है एसपी पता है, सीपी पता है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना है मेरा? 232 माइनस 175 अपॉन सीपी कितना है? 175 इंटू 100 कितना आएगा? देखिए 232 माइनस 175 कितना है? 57 डिवाइडेड बाय 175 0.32 इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 100 होगा। कितना? 32.57। तो हमें परसेंट प्रॉफिट कितना हो? 32.57 में इतना प्रॉफिट। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गया अपना। तो गेन परसेंटेज को कितना हो? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 32.57। नाउ नंबर ऑफ बॉल पेन्स ही शुड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 171। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा अलग है। देखो हमें क्या करना है, प्रॉफिट 171 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं भी रब करता हूँ। देखो हमें 2-3 चीजें याद रखते हैं। ये याद रखना है 32.57। देखिए अभी हमें क्या करना है, 32.57 171। ओके, अभी इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या मिला? देखो हमें क्या मिला, परसेंटेज प्रॉफिट कितना मिला है? 32.57 मिला है। उन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट बोला है। पी कितना दिया? 171। देखो हम लोगों ने जो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 और एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉफिट को, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हमें इनडायरेक्टली दिया है? 171। सी पी हमें निकाले, इसको एक्स मानते हैं, इंटू 100। और जो ये जो दिया है वो कितना है? 32.57। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है? देखो 32.57 इक्वल टू 17100 अपॉन एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 है, बराबर। अभी हम लोग क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 32.57 एक्स इक्वल टू 17100, बराबर है। इसको हम लोग क्या करते हैं अभी? 17100 अपॉन 32.57 करते हैं। 17100 डिवाइड बाय 32.57 कितना है? 525 आ रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितना है? 525। एक्स यानी क्या है? याद रखें, ये एक्स जो है दैट विल योर कॉस्ट प्राइस है, राइट? इसको हम लोगों ने एक्स माना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा इस केस में? 525। लेकिन ये 525 कितनी तो पेन का होगा ना, नंबर ऑफ पेन जो हमें ढूंढना है। तो मुझे पता है उन्होंने क्या बोला। देखिए 4 पेन की प्राइस कितना लिखा है? 35 है। मुझे ऐसा निकालना है कि भाई मुझे पता नहीं है 35 पेन की प्राइस, सॉरी 4 पेन की प्राइस 35, तो एक पेन की प्राइस कितना है? इतना। उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तब जाके मुझे ये 525 आ जाएगा, बराबर ना? तो एक पेन की प्राइस इतना है, इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके मुझे ये मिलेगा। तो याद रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे एक पेन की प्राइस है, मान लो ये 10 रुपए है, तो इसको मैं इससे किसने से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो इसलिए एक पेन की प्राइस इंटू नंबर ऑफ पेन्स, ये आपको ये आ जाएगा।
तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 है, बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 525 इंटू 4 अपॉन 35 इक्वल टू n, तो 525 डिवाइड बाई 35, 525 डिवाइड बाई 35 इंटू 4 करना, देखिए 4 बाकी था 60 आया, देखा इनका कैलकुलेशन कितना है 15 है, 15 इंटू 4 कितना है 60, सो n इक्वल टू 60, तो नंबर ऑफ n कितने होना चाहिए 60 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 5 मिनट, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया, नाउ वी विल थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अ वेंडर buys at 3 for a rupee and sells at 4 for rupee। ओके, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, देखो क्या लिखा है, देखिए थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस दिया है उन्होंने, उसने 3 बनाना का प्राइस 1 रुपीज बोला है, बराबर है, और सेलिंग प्राइस के बारे में उन्होंने 4 बनाना बोला है, वो भी 1 रुपीज बोला। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने किया था वैसे दोनों का एलसीएम निकालो, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12 आ गया है, बराबर है। अभी हमें इसके बारे में ढूंढना है, तो मैंने बताया था कैसे करना, आपको नंबर ऑफ जो भी है मतलब जो प्राइस होता है उसको डिवाइड बाई करो, कितना आएगा, सो 1/3 बराबर 1/3 किया, क्योंकि 1 रुपए को 3 बनाना, मतलब इसका कितने बनाना के बारे में सोचने में 12, तो इसका कितना फायदा है 4 रुपीज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना, देखो ये एक बनाना का प्राइस उतना है, तो 12 बनाना कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना कितना हुआ 4 रुपीज हुआ। सेम लॉजिक चलते हैं, 4 बनाना का प्राइस 1 रुपए है, तो एक बनाना का प्राइस कितना होगा, एक 1/4 होगा, राइट, प्राइस डिवाइडेड नंबर ऑफ बनाना, ऐसे कितने बनाना खरीदने उसका 12, तो कितना है 3 रुपीज आया। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने बनाना 12, कितना है 3 रुपीज, यही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे रुपीज लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जब करते हैं आपका नंबर बहुत सेम होना चाहिए, हुआ कि नहीं नंबर सेम, तो मैंने एक प्राइस का लिया इसको 12 किया, एक एक बनाने का प्राइस लिया उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, राइट, आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टली। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो इसको लॉस हुआ है, तो परसेंटेज लॉस के हिसाब से क्या आएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है मेरा यहाँ पे, सीपी है 4 है, एसपी कितना है 3 है, अपॉन सीपी कितना है 4, यहाँ पे देखिए इंटू 100 कितना आएगा 1/4 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका, इसको लॉस कितने पर परसेंट हुआ, उसको लॉस हुआ 25%, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। तो आपको सिंपल है, एक बनाना का प्राइस निकालो उसको नंबर ऑफ बनाना से मल्टीप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। इसमें बेस ऑप्शन है, एलसीएम निकाल के आप ये वाला कर सकते हो, तो ये वाला होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे, राइट, तो देखो अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, इफ देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ज्योमेट्री बॉक्स, ओके उन्होंने क्या क्या बताना है, 5 ज्योमेट्री बॉक्स की सेलिंग प्राइस, तो 5 इंटू सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, इज इक्वल टू यानी इसलिए इज इक्वल टू लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 ज्योमेट्री बॉक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 ज्योमेट्री बॉक्सेस, कॉस्ट प्राइस लिखा है इसमें कॉस्ट सीपी लिखता हूँ, राइट। अभी हम लोग टेम्पररी क्या कहते हैं, लेट सीपी इक्वल टू एक्स मानते हैं, सीपी को हम लोग क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, तो मुझे क्या देगा, देखो सेलिंग प्राइस का क्या 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाकर डिवाइड होगा, सीपी का हम लोगों ने क्या माना एक्स माना, तो ये दिखेगा ऐसे 7x/5, ये क्या मुझे एसपी मिला। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, एसपी की वैल्यू कितना है 7x/5 माइनस सीपी को हम लोगों ने एक्स माना है जैसे मैंने पहले बताया, अपॉन सीपी को भी एक्स माना है, राइट, इसको 100 करते हैं। अभी इसका कैलकुलेशन करना, देखो ये 5 यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 है, इसका एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है,
तो हम एलसीएम यहाँ से ऐसे निकालते, राइट। तो 7x इनका मल्टीप्लिकेशन -5x अपॉन 5 जो है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग मराठी में 4 निकालते हैं, इन दोनों का कंडीशन, इन दोनों का फिर इन दोनों का। तो 7x -5x अपॉन 5 है ना, यहाँ पे जाएगा बस, बेसिकली इसको आता है इंटू 100। तो कितना आएगा ये 2x अपॉन 5x इंटू 100। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसीलिए ये दोनों कट होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 + x और 5x होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। इनको कट करने का रूल कब है, जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो, तभी कट करना है। ऐसा कट कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। 2 + x अपॉन 5 से बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसको कट करते हैं, नहीं, तो ये गलत है। क्यों, यहाँ पे प्लस साइन है। ये जो कटिंग करना है आपको, ये रूल कब बस पॉसिबल है, ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तभी आप कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ एक्स बेस गया 5 × 5 5 20 था। सो 20 × 2 कितना है 40। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ 40% का प्रॉफिट हुआ। ऑल सेट है। चलो यही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस। ओके, उन्होंने पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है, इसको हम लोग एक्स मानते हैं। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 2360 एंड परसेंटेज प्रॉफिट कितना दे 8%। तो परसेंटेज पी इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 8 है, SP कितना है मुझे निकालना है x, CP कितना है 2360 अपॉन 2360 इंटू 100। तो इन दोनों का चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आने हुआ है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 8 × 236 इक्वल टू, देखो ये जो 10 है ये दोनों का मल्टीप्लाई, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। x माइनस 2360 इंटू 10। तो दिखे कैसे, देखो इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 236 इंटू 8 करते हैं, 236 इंटू 8 कितना है 1888 1888। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 10x माइनस 236, ये जीरो पहले था और ये जीरो, देखिए ये माइनस इधर प्लस होगा। सो 1888 प्लस 23600 प्लस 23600 कितना है 225,488 इक्वल टू कितने 10x है। सो इसका डिवीजन करोगे तो 254.48 आएगा, क्योंकि जब डिवाइड बाय 10 करते हैं बस पॉइंट्स हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इतना है 250,2548.8। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ सेम वन, कॉस्ट प्राइस उन्होंने दिया है, हमें क्या करना, फाइंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया है उन्होंने, इसको एक्स मानते हैं। सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है उन्होंने 330, लॉस दिया परसेंटेज लॉस 7.5। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू, यहाँ पे एसपी की जगह सीपी लिखने, उल्टा है ना, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज लॉस दिया 7.5, एसपी को हम एक्स माना, सीपी को कितना 380 माना। कटिंग करते हैं पहले इसको, इसको इससे करते हैं। देखो ये 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा, इनको मल्टी यहाँ पे 1 से करना है क्या बराबर। तो 7.5 इंटू 7 38 करना है, कितना है 262.5। देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा, और ये जो प्लस हो जाएगा माइनस होगा, तो मैं ऐसा लिखेगा, देखो
262.5 plus 10x equal to 3800. So 10x equal to 3800 minus 262.5. 3800 minus 262.5 कितना है 3537.5. तो x इक्वल टू क्या है 3537.5. दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस. तो आपका ये सेलिंग प्राइस होगा इसका भी. ठीक है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ डीलर ब्रॉट अ नंबर ऑफ एग्स एट 36 अ डजन एंड सोल्ड देम एट 50%. ओके. तो उन्होंने क्या बोला देखो. उन्होंने दिया है एसपी हमें निकालने के लिए बोला है, लेकिन पर एक हम लोग बाद में निकालते हैं. उसका जो सीपी है वो है 36 है और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो है 50%. तो परसेंटेज पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो 50 इक्वल टू एसपी कितना हमें निकालना है एक्स माइनस सीपी कितना है 36 अपॉन 36 इंटू 100. देखिएगा अभी इम्पोर्टेंट वही है. ये जो 100 है ये इसको मल्टीप्लाई होता है. यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 होता है. तो हम लोग ऐसे करते हैं 50 यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1. ये जो 100 दोनों को होता है तो क्या आएगा 100x माइनस 3600 अपॉन 36. अभी सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आपका काम इजी हो जाएगा. तो 50 इंटू 36 इक्वल टू 100x माइनस 3600. तो 50 इंटू 36 करते हैं फर्क तो 1800 है इक्वल टू 100x माइनस 3600. जब ये माइनस की जगह प्लस होगा 1800 प्लस 3600 इक्वल टू 100x. 5400 इक्वल टू 100x. 5400 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितना है 54. राइट. याद रखिएगा ये जो x जो 54 है ये डजन के लिए, लेकिन उन्होंने क्या पूछा फंडी सेलिंग पर एक बोला है. पर एक है ना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इस 54 को वापस से 12 से डिवाइड करना. तो मुझे हर एक अंडे की प्राइस मिलेगी 4.5. तो प्राइस कितना हुआ 4.5 सेलिंग प्राइस हुआ हर एक की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिस्टर घोष परचेज ऑफ wrist watches बोले at 60,000. ओके 60,000 नहीं त्याने खरेदी केली. He sold 1/3 of them at a profit of 30%. ओके 60% चा 1/3 बघा. बघा पहिला प्रॉफिट 30% आहे. प्रॉफिट किती 30% आहे. बरोबर ना. हे कधी आहे त्या 1/3 ऑफ देखा 1/3 ऑफ देम म्हणजे 60,000. म्हणजे ह्यातले जे 20,000 जे वॉचेस आहे त्याने जे 30% ला विकलेले. म्हणजे जेव्हा ह्याची कॉस्ट प्राइस बाकी आहे का कॉस्ट प्राइस जेव्हा 20,000 असेल बरोबर त्यांनी हे 30% प्रॉफिटने विकले. तर आपल्याला काय त्याचं एस पी काढावं लागेल एक्स माने. तो सेम लॉजिक नाही. तो 30 इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 00 Such and serve. ठीक आहे. चलो दे कुठं होतं आपण हां देखा आपण कटिंग करूया. हा 00 हा 00 हा 00 हा 00. तो सेम प्रिन्सिपलने हा डिवाइड मल्टिप्लायला. तो 30 इंटू 200 तर 6 आले आणि हे 3 0 होतील. राईट.
1 2 3 6,000 इक्वल टू एक्स मायनस 20,000. बरोबर ना. हा मायनस इकडे आपला झाला तो 26,000 होईल इक्वल टू एक्स. हा का आला तुमचा एस पी आला बेसिकली. बरं. तर प्रॉफिट किती झाला. जर 26,000 असेल प्रॉफिट किती झाला मग, आणि कॉस्ट प्लस 20,000 असेल तर प्रॉफिट झाला. प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी मायनस सी पी. किती आला. एस पी किती आहे 26,000 आहे. सी पी किती आहे 20,000 आहे. किती आला 6,000 प्रॉफिट आला. बरोबर. हा माझा केस 1 चाला. ह्याचा मी 6,000 हे महत्वाचं आपलं 6,000 प्रॉफिट आला. सेम वेने आता त्यांनी दुसरा प्रॉफिट विचारलेला आहे बघा. त्यांनी 20% म्हणजे पहिल्या केसात 6,000 आला. त्यांनी दुसरा प्रॉफिट दिलेला आहे 20%ला. पण ह्या केसमध्ये पण त्यांनी 1/3च विकलेली अमाऊंट. सो 1/3 ऑफ 60,000 काढला मी. का बघा. एक 1/3 ऑफ 30%, 1/3 ऑफ 20%, राईट. तर 1/3 ऑफ 20% पर किती आलं 20,000 आला. आता ह्याचा आपल्याला सीपी काढायचा. म्हणजे माझा हा जर माझा एसपी असेल, हा जर माझा सीपी असेल, तर मला ह्याचा एसपी काढायचा आहे. वेन पर्सेंट प्रॉफिट इज 20%. बरोबर 20% असणार. सो 20 इक्वल टू एसपी मला काढायचं आहे मायनस सीपी 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100. तर ह्या डबल झिरोला हे डबल झिरो गेले. हे इकडे मल्टिप्लाय 2 टू द 4,000 आले. एक्स मायनस 20,000. हा मायनस इकडे प्लस झाला तर 24,000 आले. बरोबर. हा एक्स काय आला बेसिकली एस पी आला. हा एक्स काय आहे दिस इज नॉट युअर एस पी. बरोबर. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू काय असतं एस पी मायनस सी पी. प्रॉफिट किती आहे माझा 24,000. सॉरी प्रॉफिट काढायचा आपल्याला. एस पी किती आहे 24,000 आहे. सी पी किती आहे 20,000. तो प्रॉफिट किती आला तुझा 4,000, राईट. तर ह्या केसमध्ये जसं पहिल्या केसमध्ये 6,000 प्रॉफिट आला, दुसऱ्या केसमध्ये प्रॉफिट किती आला 4,000, राईट. चला नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट करूया मग तुम्हाला क्वेश्चन क्लिअर होतील. ओके नाव अँड रिमेनिंग ॲट लॉस ऑफ 5%. ओके बघा 60,000 होतं. बरं 60,000 पैकी 30% आणि 30% हे 1/3 गेले म्हणजे 40,000 झाले. राहिले किती अमाऊंट 20,000 राहिले. बरोबर. इथे 20,000 हे 20,000 40,000 झाले. बरोबर आहे. आणि तर टोटल अमाऊंट किती 60,000 होते. तर 60,000 मध्ये माझ्या 40,000 गेले. राहिले किती 20,000. तर रिमेनिंग 20% म्हणजे हा जो लॉस आहे हा त्यांनी कितीवर टाकलेला 5%. कुठल्या अमाऊंटवरती रिमेनिंग अमाऊंट. रिमेनिंग अमाऊंट किती माझी 20,000. त्याचा एस पी मला काढायचा. वेन पर्सेंट लॉस इक्वल टू 5%. So 5 equal to CP minus X upon CP into 100. डबल झिरो गेले. हे डिवाइड मल्टिप्लाय आला तर 200 इंटू 5 1,000 आले इक्वल टू 20,000. हा मायनस इकडे प्लस झाला. बरोबर ना. म्हणजे काय आला 1,000 मायनस प्लस झाला एस इक्वल टू एक्स किती आला ना. हा तुमचा काय आला एस पी आला. हे मगाच्या पार्ट मधलं होतं मी काढून टाकतो. ठीक आहे. माझा एस पी किती आला. हा पण ह्या क्वेश्चन लॉस दिला. लॉसचा फॉर्म्युला काय इक्वल टू सी पी मायनस एस पी. सी पी किती आहे सी पी किती आहे बघा. आपली कॉस्ट प्राइस किती होती 20,000. एस पी किती 19,000 रुपये.
लॉस किती झाला? 1,000 रुपयाचा लॉस झाला. म्हणजे ह्या केसमध्ये लॉस किती झाला? 1,000 रुपये. बरोबर. आता आपण जर मी नेट प्रॉफिट करायचा विचार केला, म्हणजे हा 1,000 रुपये, हा 4,000 रुपये, हा 1,000 रुपये आणि हा 6,000 रुपये. तर मला एवढं तर कळतंय माझा नेट प्रॉफिट आहे. माझा प्रॉफिट किती आला बेसिकली? पहिल्या केसमध्ये 6,000 रुपये आले, दुसऱ्या केसमध्ये 4,000 रुपये आले आणि लॉस तिसऱ्या केसमध्ये लॉस झाला. मला कितीचा प्रॉफिट आला? 9,000 रुपयाचा प्रॉफिट झाला. किती रुपयावरती? त्या 60,000 वरती. मला तेवढं कळतंय. पर्सेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट डिवायडेड बाय CP इंटू 100. मला नेट प्रॉफिट आहे 9,000चा. कॉस्ट प्राइस किती? 60,000 रुपये इंटू 100. 00 00 1 2. बरोबर ना? हे किती आला? त्याला कितीचा प्रॉफिट आला? 15% प्रॉफिट झाला. सो हा क्वेश्चन नंबर 13 होता. हे टप्प्याटप्प्यात हा क्वेश्चन जरा लेंदी होता, पण इझी होतं, काय एवढं अवघड नव्हतं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14. अ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन वेयर बॉट 40,000 24,000. ओके. जो लैपटॉप होता हा 40,000 ला आहे आणि मोबाईल जो आहे 24,000 ला आहे. बरोबर. मेक अ प्रॉफिट 8% प्रॉफिट. 8% जेव्हा पर्सेंटेज प्रॉफिट किती होतो? 8% होतो. आणि ह्यात लॉस 12% होतो. पर्सेंटेज लॉस किती होतो? 12% होतो. आपण काय करूया बघा, हे कॉस्ट प्राइस आहे बेसिकली दोघांची. सो मला असं म्हणायचं आहे, लॅपटॉपची प्राइस म्हणजे हा कॉस्ट प्राइस आहे, मोबाईलची प्राइस म्हणजे हा पण प्राइस आहे. आपण पहिले SP काढून घेऊ दोघांचं. ओके. दोघांचा SP काढायचा, दोघांचा टोटल कॉस्ट प्राइस आणि दोघांचा टोटल सेलिंग प्राइस काढायचा. मग त्याच्यावर आपल्याला प्रॉफिट होतो लॉस होतो. आता आपण पहिला कॉस्ट प्राइस 40,000 असताना प्रॉफिट 8% असताना SP किती होतो? ह्याला आपण X म्हणा. तो पर्सेंटेज P इक्वल टू SP मायनस CP अपॉन CP इंटू 100. पर्सेंटेज P किती? 8 आहे. SP किती आहे? मला काढायचं आहे. CP किती आहे? 40,000 आहे. बरं. 8/32 झाले. बरोबर. हा मायनस इकडे प्लस झाला. बरोबर. किती आला मग? 43,200. हा काय आला? X आला, म्हणजे हा आला SP आला. सेम लॉजिक होतं. आता इथं लॉस होतोय, तर पर्सेंटेज लॉसचा फॉर्म्युला काय? उलटा. SP मायनस CPच्या ठिकाणी CP मायनस SP अपॉन CP इंटू 100. पर्सेंटेज लॉस किती? 12 आहे. CP किती आहे माझा? 24,000. SP किती माझा? काढायचा, त्याला आपण X म्हणतो, अपॉन 24,000. बघा हे इकडे काय? सो 12 इंटू 240 करायचं. हा झिरोला तसा झिरो. 12 4 जा 48. 4 कॅरी आला. 12 2 जा 24 प्लस 4 28 इक्वल टू 24,000 मायनस X. हा मायनस X इकडेला काय? प्लस X होईल. 2880 प्लस X इक्वल टू 24,000. ओके.
किती आला 21,200 आला 21,200 रुपये का आला एक्स आला दॅट इज युअर सेलिंग प्राइस आली आता आपण काय करू टोटल एस पी किती आला चेक करू आपण टोटल एस पी किती आला 21,200 प्लस 43,200 बरोबर प्लस 43,200 किती आला 64,320 बरोबर आहे आणि चेक करू सेम लॉजिक नाही टोटल सीपी किती आला त्यांनी लॅपटॉप घेतला होता 40,000ला मोबाईल घेतला 24,000ला आला 64,000 एवढं तर कळत आहे 320 जास्त आहे म्हणजे हा प्रॉफिट झाला आता प्रॉफिट कितीचा झाला आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करायला लागेल ते कॅल्क्युलेट करूया तर मला पर्सेंटेज पी इक्वल टू एस पी मायनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 64,320 minus 64,000 upon 64,000 into 100 0000 किती आलंय 320 डिवाइड 640 झिरोला झिरो गेल्या 1/2 आलं म्हणजे 0.5% झाला प्रॉफिट झाला ठीक आहे आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग Salman brought up 40 chairs at 900 each okay 40 chairs लाया 900 each बोला है तो इसका टोटल सीपी कितना 900 इंटू 40 तो आएगा आपका ये 36,000 उसका कॉस्ट प्राइस का ओके अब उन्होंने क्या बोला ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट लॉस ऑफ 8%. ओके अभी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है देखो 40 चेयर है उसका 1/4 निकाला है तो कितने है यहाँ आता 10 चेयर अभी हमें उस 10 चेयर के बारे में बात करना है तो 10 चेयर की प्राइस उसने देखो ये जो 10 चेयर है उसने 8% लॉस पे बेचा है तो अगर मैं लॉजिकली देखा जाऊँ मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर कितना होगा अभी हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 10 चेयर के बारे में करेंगे तो उसका जो भी रिमेनिंग है मतलब 30 चेयर का जो भी प्रॉफिट के बारे में बात करना है तो उन्होंने इस 10 चेयर के बारे में लॉस के बारे में बताया तो 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा सो 10 इंटू 900 इसका प्राइस हुआ 9,000 हुआ उन्होंने उसको लॉस में परसेंटेज लॉस कितना दिया है उसको 8% बुक हमें क्या पूछना है फिर हमें इसका एसपी ढूंढना है राइट परसेंटेज लॉस सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100 परसेंटेज लॉस कितना है 8 है सीपी कितना है 9,000 है एसपी कितना मुझे नहीं पता इसका एक्स मानते हैं इंटू 100 करते हैं अभी हम लोग कटिंग करते हैं कुछ देखो जीरो का जीरो का क्योंकि मल्टीप्लाई ये डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 8 9 जा 72 और ये जीरो का जीरो है तो आएगा अपन 9,000 माइनस है ये माइनस इधर जाकर प्लस होगा 720 प्लस एक्स इक्वल टू 9,000 तो एक्स कितना आएगा तो एक्स विल बी कितना आता है देखिए 9,000 में से 720 का कितना 8280 आया एक्स क्या है आपका एक्स यानी सेलिंग प्राइस तो एस पे कितना हुआ 8280 बराबर ना मेरा है एस पे 8280 हुआ राइट ये मेरा पार्ट 1 खत्म हुआ
तो मुझे इससे मुझे ये पता चला उसने उसको कितने का बेचा, 8280 का बेचा। तो इसकी जगह मैं क्या रहता, 8280 लिखता हूँ। अभी देखते हैं उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, बोलो एट व्हाट प्राइस, देखो एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल रिमेनिंग चेयर सो दैट गेन 10% हो। ओके, अभी बाकी चेयर कितने, देखो 10 चेयर तो इधर चले गए, तो बचे कितने चेयर, 30 चेयर। तो हम लोग 30 चेयर्स जो है, हमें यहाँ पे जो भी बात करना है दैट विल बी माई 30 चेयर। तो 30 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 30 इंटू हर एक चेयर कितने का गया, 900 में गया, तो इतना कितना मिला, 27,000 में हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 27,000 हुआ, बराबर है। अभी हमें जो एसपी निकालना है, देखिए हमें प्रॉफिट कितना निकालना है, प्रॉफिट कितना निकालना है हमें, उसको प्रॉफिट 10% बोला है, प्रॉफिट हमें क्या करना है, 10% हमें करना है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, एक चीज याद करना है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो 10 चेयर के प्राइस है। तो एक चेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको कितने का बेचना है, 828 रुपीज, इसको एक्स्ट्रा बेचेगा तब जाके इसको प्रॉफिट होगा, तो वो भी निकालना है, वो हम लोग करते हैं इसको। तो मुझे 10%, तो मुझे सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, हम लोग एसपी के मान देखते हैं। तो परसेंटेज पी, एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100, तो कितना है यहाँ पे 10%। एसपी कितना है मुझे निकालना है, इसको हम लोग एक्स मानते हैं। सीपी कितना है 27,000। बराबर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई किए थे कितना, 2700 इक्वल टू 2700 इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, एक्स माइनस 27,000, राइट। अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेरा कैलकुलेशन क्या आया था, देखिए 10 इक्वल टू, इसको ऑफिस से 10 इक्वल टू एक्स माइनस 27,000 डिवाइडेड बाय 27,000। दोनों को जीरो का जीरो है, तो यहाँ पे है 2700 इक्वल टू एक्स माइनस 27,000, तो माइनस का प्लस होगा, तो क्या आएगा अपना 29,700। इसका एक्स रहेगा दैट विल में एस पी, राइट। मतलब देखिए जब ये 29,700 करेगा तो उसको एस पी मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, उसको प्रॉफिट भी करना चाहिए, वो थोड़ा जो डिफरेंस था ना पहले, तो 8280 वाला तब जाके आएगा, तो उसको 29,700 प्लस जो 8280 वाला था वो भी उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट 10% होगा। क्योंकि जो लास्ट था ना 8280 प्लस 29,700, मिस्टेक 8280 ना, मैंने गलती की, 37,980, तो उसको 37,980 उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट 10% होगा, क्योंकि जो लॉस था ना वो भी उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
एट व्हाट प्राइस मस्ट सेल दी रिमेनिंग चेयर, तो उसको रिमेनिंग चेयर कितने को बेचना पड़ेगा, इतने को बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको सारे चेयर इतने को बेचने पड़े, तब जाके उसको उतना प्राइस होगा। ठीक है, चलो।